लेकिन शहीद मिल्लत जो जिंदगी भर किसी औरत गैर महरम को नहीं देखे, उनकी मजार पर इतना गंदा नाच नाचा गया। सबसे पहले मैं अपने अंदर एक शर्मिंदगी फील महसूस, क्या कल क़यामत में मैं शहीद मिल्लत को जवाब दूं? हमें मैसूर के लोग, शहीद मिल्लत का दम भरने वाले लोग, शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान का नाम लेने वाले लोग, कल क़यामत के दिन शहीद मिल्लत पूछे हम ना कि तुम ना लोगों को मेरी मजार की भी अजमत नहीं थी क्या, तो हमारे पास अल्लाह के वास्ते कोई जवाब नहीं है। सबसे पहले मैं अल्लाह से माफी मांगता हूँ, कल मैं सामना करने के लिए शहीद मिल्लत का तैयार नहीं हूँ ना। ये शहीद रहमतुल्लाह अलैह की रूह के साथ खिलवाड़ करी, याद रखो। सियासत करना है तो दूसरे तरीके ही, कमाना रहा तो दूसरे तरीके ही, लेकिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह की मजार को ये नंगा नाच नचा को ऐसे गंदे कमाने की तुम लोगों को क्या जरूरत पड़ी? मंगना रहा तो भीख मंगो आको, टीपू सुल्तान के नाम पर कौन से भीख मंगो। टीपू सुल्तान अपने शहीद की अकीदत में तुम्हें भीख दे डालते हैं, वो छोड़ाल को तुम्हें लोग सिर्फ चंद टके चंद पैसे की वजह से तुम्हें लोग नाचने गाने की इजाजत देखो। शहीद की रूह को नाराज करें सो इंशाअल्लाह, शहीद की रूह इंतकाम लेते इंशाअल्लाह, मामूली नहीं, शहीद जिंदा होता है। जिस तरह शाही गुंबद में सॉन्ग को लेकर बातें सामने आ रही है, इसके ताल्लुक से आप लोग भी एक आशिकाने टीपू हैं, इसी को हर बार जो है इसमें आवाज उठाई है, क्या कहना चाहेंगे, क्या किस तरह की कार्रवाई हो सामने जो है हकीकत सामने? सबसे पहले मैं आपकी पूरी मीडिया देख रहा था, मैं कुछ तबीयत खराब होने की वजह से कई दिन से बाहर नहीं आ सका। मैं सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके मीडिया की वजह से कौम को मालूम हो सके, और आप लोग जाकर जो पठन में जिस तरह सवाल जवाब करे, मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये करना बहुत शुक्रिया आप लोगों का। दूसरा, बहुत दिल दुखा, टीपू सुल्तान शहीद बोलते ही एक तो हमारा ईमान अकीदा है उनसे, एक अकीदत उनसे। दुनिया का कोई औलिया अल्लाह ऐसा नहीं जो भारत का नाम लेते ही शहीद मिल्लत को दिल से याद नहीं करता, उनकी अजमत को सलाम नहीं करता। उनकी विलायत कैसी थी कि जो बोले थे कि मेरी मस्जिद आला में सबसे पहले नमाज उन्हें पढ़ाता है जो जिंदगी में बालिग होने के बाद से अब तक जिसकी नमाज तक खजा नहीं हुई और जो अपनी नजरों से किसी गैर महरम औरत को ना देखा। ऐसे वली के दरबार में, ऐसे वली की मजार पर और ऐसे वली के खानदान के शुहादा के मजारों के दरमियान जिस तरह गंदा नाच नाचा गया, सबसे पहले मैं इसका मजम्मत कर दूं। और खबरों पर खड़े होकर बेहयाई का हद पर वो एक सबरीमाला में औरत को जाने की इजाजत नहीं दे रही, और कई ऐसे जगह हैं जहां पर टूरिस्ट वेस्टर्न लिबास पहन कर आई तो उसे अंदर जाने की इजाजत नहीं देते। लेकिन शहीद मिल्लत जो जिंदगी भर किसी औरत गैर महरम को नहीं देखे, उनकी मजार पर इतना गंदा नाच नाचा गया। सबसे पहले मैं अपने अंदर एक शर्मिंदगी फील महसूस, क्या कल क़यामत में मैं शहीद मिल्लत को जवाब दूं? हमें मैसूर के लोग, शहीद मिल्लत का दम भरने वाले लोग, शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान का नाम लेने वाले लोग, कल क़यामत के दिन शहीद मिल्लत पूछे हम ना कि तुम ना लोगों को मेरी मजार की भी अजमत नहीं थी क्या, तो हमारे पास अल्लाह के वास्ते कोई जवाब नहीं है। सबसे पहले मैं अल्लाह से माफी मांगता हूँ, कल मैं सामना करने के लिए शहीद मिल्लत का तैयार नहीं हूँ। लेकिन इसमें सबसे बड़े मुजरिम तुम्हें बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है बोलकर, ये परमिशन तुम्हारे परमिशन के बगैर कैसा दे सकता है? तुम्हें लोग अगर सख्ती करते हैं, चलो उन्हें इजाजत दिया रही, उन्हें तो बेईमान, उनको तो क्या भी मालूम नहीं, एक शहीद की अजमत भी मालूम नहीं, और वहां पर आराम करने वाले की कदर और उनका मजहब का भी उन लोगों को मालूम नहीं। लेकिन जो वक्फ में बैठी, टीपू वक्फ स्टेट में बैठी, तुम ना लोगों को तो मालूम है। अब आको जो बहाने बना रही, ये भी आप लोगों का शुक्रिया, आप लोग और हमारे आली जनाब मजीद साहब SDP की तरफ से जो बाहर बात थी, जिसके बाद तुम्हें आको सफाई दे। याद रखो, अच्छे आदमी का काम सफाई देना नहीं रहता, अच्छे आदमी का काम अपने गलती को मान को आइंदा इस्लाह करना अच्छे आदमी की अलामत। इसका मतलब क्या है? तुम्हें सफाइयां दे रही, तुम्हें आको बोल रही कि हमने मालूम नहीं था, मामूली टिफिन ले जाने नहीं दे रही, अंदर तोशा चेक कर रही, चप्पल वहां तक ले जाने नहीं देते। चप्पल नहीं जाना, एक बरहाना लड़की चले गए जा, चप्पल जाने से पहले 10-15 जने ट्रैफिक पुलिस जैसे हाथ दिखा को हेलमेट नहीं से रोकते, वैसा चप्पल पहन लोगे तो तुम्हारे वहां लोग रोक रही। पार्किंग में गाड़ी खड़े तो 10 जने टिकट लेने आ जाती, उतना बड़ा सिस्टम, उतना बड़ा कैमरे सब गए। जाने के बाद तुम ना लोगों को मालूम नहीं, ये शहीद रहमतुल्लाह अलैह की रूह के साथ खिलवाड़ करी, याद रखो। सियासत करना है तो दूसरे तरीके ही, कमाना रहा तो दूसरे तरीके ही, लेकिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह की मजार को ये नंगा नाच नचा को ऐसे गंदे कमाने की तुम ना लोगों को क्या जरूरत पड़ी? मंगना रहा तो भीख मंगवा को।
टीपू सुल्तान के नाम पर कौन से भीख मांगो। टीपू सुल्तान अपने शहीद की अकीदत में तुम्हें भीख दे डालते हैं। वो छोड़ाल को तुम्हें लोग सिर्फ चंद टके चंद पैसे की वजह से तुम्हें लोग नाचने गाने की मैं इजाजत देखो। शहीद की रूह को नाराज करें इंशाअल्लाह, शहीद की रूह इंतकाम लेते इंशाअल्लाह। मामूली नहीं, शहीद जिंदा होता है। ला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। हमारा कुरान, हमारा अकीदा क्या है कि शहीद को मुर्दार न को बोलो, क्योंकि वो कब्र में जिंदा होती। बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, अल्लाह की तरफ से उनको गैब से रिस्क पहुंचता रहता है। उनको हर चीज ये मालूम होती है। तुम्हें कौन गंदा नाच नाचे। आज तो मीडिया में आपको अपने चेहरे साफ कर ले रहेगा, कल क़यामत में टीपू सुल्तान शहीद के सामना नहीं कर सकते। याद रखो, अपने अंदर शर्माओ। शर्मा को तुम्हें सबसे पहले, अगर तुम्हारे से नालायकी हुई तो अल्लाह से माफी मांगो। अल्लाह से माफी मांगो। दूसरा सबसे पहला काम, तुम्हें ये ओहदे के काबिल नहीं, हरगिज ये ओहदे के काबिल नहीं। ये ओहदा उन लोगों को दो जिनके अंदर सही टीपू सुल्तान की अजमत है, सही टीपू सुल्तान की विरासत है, जो अपने आप को शहीद मिल्लत की तरह अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करना चाहती। ऐसों को दो। इंशाअल्लाह शहीद को ऐसा, शहीद की मज़ार के का तक़द्दुस, शहीद की मज़ार की अजमत हमें ऐसा कौम में बिठाना चाहती कि इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक याद रखना। इसलिए बिलखुसूस मैं शहरियान मैसूर से और यहाँ के हर बारूसूख आदमी से बोलना चाहता हूँ। मैं जो वहाँ पर सियासी ओहदा रखने वाले बिलखुसूस हमारे आली जनाब तनवीर सेठ साहब से गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, अल्लाह के वास्ते जो भी ये गलती हुए फ़ौरन से फ़ौरन ये गलती का तदारुक तुम्हें लोग करो। और मैसूर वाले आज हमें जीरीन सोच उनके वास्ते, मैं कितने लोगों के साथ, कितने बड़े बड़े औलिया से मैं बात, अल्लाह ताला मुझे उनके साथ बैठने का मौका दिया है। उन्होंने अक्सर ये बोलती, आज हमारे यहाँ ज़्यादा फितने फसाद नहीं होते, अल्लाह की तरफ से ज़मीन आसमानी आफता नहीं आ रही। आप देख रहे रहेंगे, कुर्ग में बारिश आया तो, केरला में बारिश आया तो हालत ख़राब हो जा रही। ये सब हो रहा है। और राजस्थान वगैरह में देख रहे रहेंगे, मेवात हरियाणा में हालत ख़राब हो जा रही। लेकिन मैसूर को, रियासत कर्नाटक को अल्लाह ताला एक बेहतरीन पीस का, अमन का गहवारा कहीं को बनाया। ये मेरी और आपकी गंदी सियासत की वजह से नवे, ये शहीद मिल्लत के बदौलत, अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी के बदौलत आज हमारी रियासत में इतना अमन अमान रखा है। अगर इस अमन अमान को खुदा के अजाब पर दावत देना कर दो, तुम्हें शहीद के तकद्दुस को पामाल करो। इसलिए हम जैसे नौजवान बिल्कुल इसे बर्दाश्त नहीं करते। हमें कार्रवाई कर रही इंशाअल्लाह। हमें इसके पीछे लगो ही, तुम्हें लाख सफाई दे लो, लाख तुम्हें इसके वास्ते क्या मिला आपको, अपने मीडिया में अपना चेहरा साफ दिखाओ। लेकिन इंशाअल्लाह खुदा की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन ये जरूर लगती है। अल्लाह जब तुम्हारा इंतकाम लेता है और शहीद की जो अजमत तुम्हें पामाल करी, जरूर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ये ठीक ठाक अपने गैब से करता है इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया।